तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस चर्चा में सीधे डाइव करते हैं। आज के इस सेशन में हम रॉबर्ट कियोसाकी की कोर फाइनेंशियल फिलॉसफीज को डीकोड करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मिडिल क्लास पूरी जिंदगी बस पैसों के लिए स्ट्रगल करता रह जाता है, जबकि अमीर लोग पीढ़ियों तक चलने वाली वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। सारा खेल बस नजरिए का है। एक माइंडसेट हमें पैसों के लिए सुरक्षित नौकरी करने को कहता है और दूसरा पैसे को ही अपने लिए काम पर लगा देता है। इस पूरे सेशन में हम एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट मैप करेंगे। हम शुरुआत करेंगे उन फाइनेंशियल गलतियों को पहचानने से जो बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठाई जाती हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए रैट रेस से हमेशा के लिए आजादी पाने के सॉलिड तरीकों पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली और शायद सबसे बड़ी समस्या से, एक ऐसा गैप जो असल में मिडिल क्लास ट्रैप की नींव रख देता है। सोचकर देखिए, सालों तक स्कूलों में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अलजेब्रा जैसे सब्जेक्ट्स रटाए जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो चीज असल जिंदगी में हर रोज काम आने वाली है कि पैसे को आखिर कमाया कैसे जाए, उसे ग्रो कैसे किया जाए, वो हमारे सिलेबस से पूरी तरह गायब है। इसी एक मिसिंग सब्जेक्ट की वजह से लोग ताउम्र ईएमआई, टैक्स और कभी न खत्म होने वाले खर्चों के जाल में फंसे रह जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि बचपन से सिखाई गई पैसे बचाने की वो अच्छी आदत कैसे असल में वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, ये हमारी वेल्थ का एक ऐसा साइलेंट किलर है जो बिना कोई शोर मचाए हमारी जेब काटता है। इमेजिन कीजिए, अगर 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम सिर्फ एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दी जाए तो तेजी से बढ़ती महंगाई उसे बर्फ की तरह पिघला देगी। देखते ही देखते 10 सालों में उसकी असली पावर आधी रह जाएगी। सच कहूं तो बैंक में पड़ा पैसा अपनी ही मौत मर जाता है। मतलब बिल्कुल साफ है, सिर्फ पैसे बचाना नुकसान की पक्की गारंटी है। जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में बस सो रहा है वो धीरे धीरे अपनी परचेजिंग पावर खो देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग, जैसे कि लॉन्ग टर्म एसआईपी, उस पैसे को एक कंपाउंडिंग मशीन में बदल देती है। तो क्रूशियल टेक अवे ये है कि असली खेल बचाने का नहीं है, बल्कि पैसे को सही जगह दौड़ाने का है। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रूशियल पैराडाइम शिफ्ट पर। सच्ची वेल्थ बनाने के लिए इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा इस कैलकुलेशन को देखिए, बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। अगर 20 लाख रुपए की चमचमाती गाड़ी खरीदी जाए तो 5 सालों में फ्यूल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस मिलाकर लाखों का खर्चा होता है और गाड़ी की वैल्यू भी गिरकर आधी रह जाती है। सीधा नुकसान। वहीं अगर वही 20 लाख किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में लगाए जाएं तो वो बढ़िया रेंट भी दे सकती है और उसकी वैल्यू भी बढ़कर 28 लाख तक पहुंच सकती है। एक हमारी वेल्थ को सोखता है तो दूसरा उसे छापता है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो एसेट वो है जो हमारी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। जिस घर में हम रहते हैं और जिसकी हर महीने मोटी ईएमआई भरते हैं, उसे एसेट समझने की गलतफहमी हमें आज ही छोड़ देनी चाहिए। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर और देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर कैसे एक रिलायबल सिस्टम तैयार करती हैं। अक्सर होता क्या है, कमाओ, खर्च करो और जो चिल्लर बचे उसे सेव कर लो। ये मिडिल क्लास का एक टूटा हुआ सिस्टम है। असल ब्लूप्रिंट इन 5 स्टेप्स में छिपा है। पहले एक प्राइमरी इनकम सोर्स बनाएं, दूसरा उस पैसे से तुरंत एसेट्स खरीदें, तीसरा वहां से पैसिव इनकम जनरेट करें, चौथा उस मुनाफे को उड़ाने के बजाय वापस रीइन्वेस्ट करें। यही वो लूप है जो फाइनेंशियली आजाद करता है। और यहीं पर एंट्री होती है टैक्सेस की। एक आम जॉब करने वाला इंसान पहले कमाता है, फिर तुरंत टैक्स भरता है और बचे हुए पैसे से मुश्किल से गुजारा करता है। लेकिन अमीर लोग वो बिल्कुल अलग रूल फॉलो करते हैं। वो पहले कमाते हैं, अपने जरूरी खर्चे बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर दिखाते हैं और सरकार को सिर्फ बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स देते हैं। लीगली टैक्स बचाने का ये छोटा सा अंतर वेल्थ क्रिएशन में जमीन आसमान का फर्क ला देता है। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, रैट रेस से आजादी। देखिए, इस रैट रेस से बाहर निकलने का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है। डे ट्रेडिंग या रातों रात अमीर बनाने वाली फेक स्कीम से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसके बजाय पेशेंस के साथ एक सिस्टम बनाएं। अपने हर महीने के टोटल खर्चों को कैलकुलेट करें और रिवर्स इंजीनियर करें कि उन्हें कवर करने के लिए कितनी पैसिव इनकम की जरूरत होगी। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, अपनी आदत बदलिए। खर्च करने के बाद इन्वेस्ट मत कीजिए, बल्कि कमाने के तुरंत बाद इन्वेस्ट कीजिए और सिर्फ बचे हुए हिस्से को खर्च कीजिए।
तो आखिर में बस एक सवाल हमें खुद से पूछना है, क्या हमारी पैसिव इनकम हमारे मंथली खर्चों से ज्यादा है? जिस दिन हमारी इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा बिना हमारे काम किए हमारे रहने के खर्चों को पार कर जाएगा, बस उसी दिन ये रैट रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो क्या हम सभी उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आज अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।